बिल किसको चाहिए बोटिंग का? गुड मॉर्निंग एवरीवन, नहीं, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ द रोड। आज है 13th ऑफ नवंबर और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, केरला सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और थोड़े और नीचे जाते हैं, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया के। छोटी सी जर्नी है। यहाँ वर्कला में हमने सारा क्लोज कर दिया है, रूम चेकआउट कर दिया और अभी आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेकफास्ट भी कर लिया, हालांकि ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रंच ही हुआ है ये ऑलमोस्ट, हाँ। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा यहाँ से त्रिवेंद्रम। ओके। तो आज ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है क्योंकि नीनी का आज ऑफिस है, तो जल्दी से पहुँच के वहाँ थोड़ा ऑफिस करेंगे और उसके बाद फिर शाम में कुछ और प्लान होता है तो फिर देखते हैं। ट्रैवल ज़्यादा कुछ नहीं है, 43 किलोमीटर्स है, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास लगने वाला है और एस्टिमेट जो गूगल बता रहा है वो ETA करीब 1:30 बजे के आसपास पहुँचने का है। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। उतरते हैं रोड पे, चलिए। और आप भी चलिए हमारे साथ। होम स्टे पार्वती भवन। बहुत सारा स्टे है रोड के दोनों साइड। आप देखिए, रहने के लिए कोई ऑप्शन नहीं। बीच के पास रहेगा तो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा और बीच से थोड़ा सा बाहर की तरफ रहे तो आपका रेट एनी हाउ कम हो जाएगा। ऑप्शन तो बहुत है। सारे घर को होम स्टे बना दिया। सुपरमार्केट भी है सामने, देखो सज्जर सुपरमार्केट। तो अभी हम वर्कला सिटी से बाहर निकल गए हैं। अभी 12:35 हो रहा है। तो आप जब त्रिवेंद्रम के लिए गूगल पे रूट मारेंगे वर्कला से तो आपको 2 रूट बताएगा। एक रूट जो है वही NH66 जो कि कन्याकुमारी कनेक्ट करता है, तो वो त्रिवेंद्रम जाएगा। और दूसरा रूट है जो कि कोस्टल होते हुए त्रिवेंद्रम कनेक्ट करेगा। तो हमने क्या किया, आगे से हमने राइट ले लिया है। हम NH66 कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल कोस्टल रूट कनेक्ट करेंगे। अभी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के आसपास और है जो हमको बिल्कुल सेम रूट कनेक्ट कर देगा। अभी यहाँ से और 36 किलोमीटर बचा हुआ है, 1 घंटे से थोड़ा कम लगने वाला है। ETA जो बता रहा है वो गूगल 1:35 का है। अभी तक हम बैंगलोर से 830 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। माइलेज जो अभी बता रही है यहाँ पे वो है 17.1 किलोमीटर पर लीटर। इस तरह के रोड में ऑब्वियस है कि माइलेज तो गिरेगा ही। हाईवे पे जहाँ पे 22 का माइलेज मिला था हमको, तो उसके मुकाबले तो ऑब्वियस है कि माइलेज कम ही होगा। तो चलिए चलते हैं आगे, मिलते हैं आपको फिर आगे रास्ते में। ये देखिए, इन्हीं का ऑफिस स्टार्ट हो गया है, लैपटॉप ऑन कर लिया है। अभी जल्दी से जल्दी होटल पहुँचते हैं। बुकिंग भी देखना पड़ेगा, बुकिंग भी अभी तक कुछ किया नहीं है। कर लूंगी, कोई डोंट टेक टेंशन। वर्कला से 15 किलोमीटर और 30 मिनट्स की जर्नी करने के बाद अभी हम अंजुथेंगु फोर्ट पहुंचे हैं। अंजुथेंगु फोर्ट बिल्कुल रोड साइड पे ऑन द वे पे है, जहां की कोई पार्किंग स्पेस नहीं है। आप देख सकते हैं सभी व्हीकल्स रोड के साइड में ही पार्क कर रहे हैं। बिजी रनिंग रोड है इसलिए पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है। चलिए कहीं जगह देख के पार्क करते हैं और फिर चलते हैं फोर्ट के अंदर। कोस्टल रूट में ये अंजुथेंगु फोर्ट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस फोर्ट को एंजिंगो फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मलयालम में इसका मीनिंग होता है 5 कोकोनट ट्रीज। इस फोर्ट को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1695 में बनवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार कोस्ट पे अपना पहला परमानेंट पोस्ट बनाना चाहती थी, जो कि इंग्लैंड से आने वाली शिप्स के लिए पहला सिग्नलिंग स्टेशन हो। सीढ़ी से ऊपर जाने का रास्ता है, इधर इस तरफ पीछे कुछ नहीं है। दो साइड सीढ़ी है, एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है।
हम लोग इस तरफ वाले से चलते हैं। ये कुछ व्यू है ऊपर से। इस फोर्ट की कोई एंट्री टिकट नहीं है, जबकि टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। आप देख सकते हैं फोर्ट से जस्ट 100 मीटर के डिस्टेंस पे अरेबियन सी और दूसरे साइड पे अंजू थेंगू लाइट हाउस। टूरिस्ट भी बहुत कम है। फोर्ट में कोई एंट्री फीस नहीं है, इसलिए मेंटेनेंस भी उतने अच्छे से नहीं है। 300 साल पुराना फोर्ट है, अगर एंट्री फीस होता तो इसको और अच्छे से मेंटेन किया जा सकता था। तो चलिए चलते हैं यहाँ से और बढ़ते हैं आगे त्रिवेंद्रम की तरफ। तो फोर्ट देख के निकल गए हैं। रोड के राइट हैंड साइड पे अरेबियन सी बिल्कुल बगल में, और ये रोड जा रहा है अरेबियन सी के साथ। रास्ते बहुत ही पतले हैं, 2 अगर 4 व्हीलर आ जाए तो एक 4 व्हीलर को फिर साइड होकर रुकना ही पड़ेगा। ये स्ट्रेच बहुत सुंदर स्ट्रेच है। आप अगर आते हैं स्ट्रेच पे तो यही रूट फॉलो करें, NH66 ना लेके, एटलीस्ट आप ये व्यू एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट हम जा रहे हैं मुथलापुरी व्यू पॉइंट, जो कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, जो कि फेमस है अपने स्टनिंग व्यूज़ के लिए, जहाँ बैक वाटर्स अरेबियन सी में जाके मिल जाता है। लोकल्स का कहना है कि एक टाइम पे यहाँ बहुत से क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे। तो चलिए चलते हैं और मुथलापुरी व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं। मुथलापुरी व्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए राइट टर्न लेना पड़ेगा मुथलापुरी ब्रिज से जस्ट पहले। ये कच्ची सड़क अंदर व्यू पॉइंट तक लेके जाती है। ये एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे कि बैक वाटर और अरेबियन सी का कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। कर गए हैं। अभी यहाँ से और 9 किलोमीटर रहने के लिए स्टे देखेंगे एयरपोर्ट के आसपास, थोड़ा इजी रहेगा फिर से हाईवे कनेक्ट करने के लिए। सिटी इंटर करते ही हम स्टे के लिए ऑनलाइन ऑप्शन देखने लगे और हमें होटल किंग्सवे में बाईपास रोड पे एयरपोर्ट के पास बुकिंग मिल गया। This is our room for today. सोफा, एक वर्क टेबल चेयर, बेड, यहाँ पे थोड़ा सा लगेज रखने का, और ये रहा वॉशरूम। आई थिंक नाइस एंड कोजी। ये हमको पड़ा 3000 में विथ ब्रेकफास्ट। रूम में चेक इन करने के बाद हम आए लंच करने के लिए होटल किंग्सवे के इन हाउस रेस्टोरेंट में। केरला आए और केरला मील ट्राई ना करे ये हो नहीं सकता, इसलिए हमने बिना सोचे केरला थाली ऑर्डर कर दिया। So you pour the rice like this. How much you need for the first time, and then
whichever you want, you start with and enjoy. And don't forget, don't use spoon, only hands. तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं एंड वी आर टुवर्ड्स पद्मनाभ स्वामी टेम्पल. ऑब्वियसली अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो वहाँ तक की फुटेज मिलेगी. इसके बाद we'll come back and let you know how did we do the darshan. तो यहाँ से 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, 10 मिनट लगने वाला है पहुँचने के लिए. तो चलिए पहले पार्किंग में कार लगाते हैं, देखते हैं कहाँ क्या पार्क कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे. चलिए. नो पार्किंग जोन है, लेकिन लोग रोड के साइड पे पार्क किए हुए हैं, लेकिन बेटर है सेफ सिक्योर पार्किंग एरिया में ही लगाना. ड्राइवर है तो शायद रख सकते हैं, मतलब ड्राइवर कोई लेके आ रहा है या रेंटेड कार या टैक्सी लेके आ रहा है, तो आई थिंक यू कैन ट्राई पार्किंग हियर, और एल्स सेफ पार्किंग या पेड पार्किंग इज द बेस्ट. सी ऑल टैक्सीज आर हियर ऑन द लेफ्ट, सारे हाँ बुक्ड कार्स. ये KSRTC का पार्किंग एरिया है, 50 रुपीज़ 4 व्हीलर के लिए. ये पार्किंग पूरा फुल है. ऑपोजिट में सुनील वैक्स म्यूजियम है. तो धन्नो को रोड साइड पे पार्क कर दिया. नो पार्किंग जोन ही है ये, लेकिन सारे कार यहीं पे पार्क किए हुए हैं. चलो चलते हैं. अभी रात का टाइम है, लेकिन तब भी क्राउड लग रहा है होगा. बहुत सारे स्टॉल्स हैं रोड के दोनों साइड, खाने पीने के ऑप्शंस बहुत हैं. पार्किंग से टेंपल का डिस्टेंस 500 मीटर्स है. टेंपल के आसपास रहने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, साथ में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी. टेंपल में दर्शन करने आने से पहले आप टाइमिंग जरूर पता कर लें. गूगल के हिसाब से ये शाम में 7:20 बंद हो जाता है. हमने जब होटल में पता किया तो उन्होंने बताया कि ये रात में 9 बजे तक खुला रहेगा. अभी तुम जाके ये पहन लो, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ. वहाँ पे चेंजिंग रूम है. ओके, यू चेंज, कम, देन वील गो इनसाइड. फ़ोन वगैरह सब रखना पड़ेगा, वो मैं कर रही हूँ तब तक. ठीक है. तुम जाके चेंज करके आओ. टेंपल दर्शन के लिए कोई एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन हाँ पीक आवर्स में सुबह में और शाम में यहाँ बहुत क्राउड रहता है. टेंपल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर का व्यू तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन दर्शन करके आके सारा डिटेल ज़रूर देंगे. यहाँ पे आप सामान वगैरह अपना रख सकते हैं. ये रेट चार्ज लगा हुआ है. तो पहले यहाँ पे ड्रेस चेंज करते हैं, ड्रेस वगैरह रखते हैं, फिर मंदिर के अंदर विजिट करते हैं, फिर आके बाहर दोबारा रिकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है. तो आ गए हम. दर्शन करने में हार्डली 10 मिनट्स लगे, बट वी हैड टू वेट फॉर अराउंड वन आवर अंदर. तो आरती कंप्लीट होने तक वेट करना पड़ा, हाँ. और भीड़ भी ज़्यादा नहीं था. तो आप समझ सकते हैं 5 से 10 मिनट लगा होगा अगर दर्शन करने में, तो भीड़ कितना होगा. तो क्यू था ही नहीं बिल्कुल अंदर. बस गेट खोलने तक वेटिंग था. गेट खोलने के बाद से जस्ट वॉक टुवर्ड्स दर्शन होके स्ट्रेट बाहर, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं. 7:30 बजे हम इंटर किए. हाँ, और almost like 9 बजे मंदिर टेम्पल क्लोज हो रहा था. हाँ. तो 9 बजे हम बाहर निकल के आ गए. हाँ. और उस समय बिल्कुल रश नहीं था. एक्चुअली इवनिंग में नहीं होता है. तो पहले हम जब आए थे इट वाज मॉर्निंग, लाइक 7 को पहुंच गए थे इधर, तो रश था तब, और गर्मी भी थी. तो अब इस टाइम में अगर आते हो आफ्टर 7:30 इट विल बी बेस्ट. गर्मी भी नहीं होती. अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो गई और हम रुके रहे 15-20 मिनट्स. वी वेटेड एंड द वेदर हैज़ बिकम नाइस. थोड़ी ठंडी हवा चल रही है अभी. और वुमेन के लिए, लाइक फॉर फीमेल्स, साड़ी इज़ नंबर 1. नंबर 2 इज़ लहंगा चोली, एंड इफ़ नॉट देन नंबर 3 पे आते हैं कुर्ती, सलवार सूट, और उसके ऊपर ये जो धोती है वो लपेट के लेना होता है, लाइक ऐसे. तो वो ऐसे जा सकते हैं. इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, जैसे कि चेंज करने का टाइम नहीं मिला,
तो इफ़ यू आर वेयरिंग अ पैंट एंड अ टॉप लाइक दैट ऑल्सो आई हैव सीन पीपल एंटरिंग, मतलब फीमेल मैंने देखा है एंटरिंग, जस्ट धोती ऐसे बांध के जा रहे हैं। तो आई थिंक वुमेन के लिए ड्रेस कोड मैटर नहीं करेगा जब तक आपके पास वो धोती है लपेटा हुआ आपके पास। और मेन के लिए तो ऑब्वियसली बेयर बॉडी विथ धोती, दैट इज मस्ट। और 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ में आपको मंदिर के बाहर में धोती मिल जाएगा। तो अगर चाहे नहीं है तो आपके पास यू कैन बाई देम आल्सो। जेंट्स के लिए ड्रेस चेंज करना थोड़ा इजी, ओपन एरिया है वहाँ पे आप ड्रेस चेंज कर सकते हैं। लेडीज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं तो जैसे रूम से ही पहन के आई हूँ साड़ी, अगर आप नहीं भी पहने हुए हो इट्स ओके, वहां से धोती खरीद के बस अंदर चले जाना, इट्स ओके। तो अभी हो गया हमारा दर्शन, अभी चलिए हम लोग जाते हैं अपने रूम। सो गुड आफ्टरनून फ्रॉम तिरुवनंतपुरम। तो अभी हम होटल से निकल के जा रहे हैं पूवर आइलैंड। ये एक ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पे, यहाँ से थोड़ी दूर है। आप यहाँ से 23 किलोमीटर से 35 मिनट के आसपास लगना चाहिए। और अभी बज रहे अभी 12:30 बज रहा है। 12:30। ओके, टेम्परेचर हाँ हाई दिखा साइड रहा है पे। अभी अभी 31 डिग्रीज, पर धूप है बाहर, ह्यूमिडिटी है। कल रात में हालांकि बारिश भी हुआ, ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है उसका, वेदर वैसा ही है। केरला ट्रैवल करने के लिए बेस्ट सीज़न जो आपका है नवंबर 3rd वीक से लेके फरवरी तक। तो अगर आप ये टाइम पीरियड अगर प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अभी भी सीज़न टाइम ही है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा और जैसे जैसे विंटर सीजन स्टार्ट होगा तो टूरिस्ट और ज़्यादा आते जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से अभी स्टार्ट करते हैं ड्राइव। हालांकि छोटा सा ही है, टारगेट आज का यही है कि अगल बगल के जो लोकेशंस है वो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। पूवर जो है वो थोड़ा ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, जनरली इटिनरी में ये रहता नहीं है किसी का। और बैक वाटर है, जिस बोट राइड करके हम बैक वाटर के थ्रू हम पूवर आइलैंड तक जाएंगे। चलिए और एक्सपीरियंस करते हैं। और वहाँ पे एक बीच भी है तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स सी कैसा रहता है हमारा ये एक्सप्लोर। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। बोटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम NH66 ही पकड़े रखेंगे। आगे से हम राइट लेंगे जो कि हमको विजिनहाम पूवार रोड कनेक्ट कर देगा, जो कि डायरेक्ट हमको बोटिंग पॉइंट तक लेके जाएगा। रास्ते में कोई मिल गया, पकड़ लिया हमको, बोला कि आओ मेरे पीछे पीछे, मस्त बैक वाटर क्रूज, ये कराएंगे वो कराएंगे। ठीक है, अभी रेट पहले इवैल्यूएट करते हैं ना, क्या रेट बोलता है। इसके हिसाब से वील डू हियर और एल्स वील लीव। ये एक बोर्ड मिल जाएगा और अगर इनका हमारा ड्राइवर आपका साथ में आएगा 60 किलो पहले लाइफ जैकेट भी देगा। तो ये भी आइलैंड पूरा घूमने के लिए जाएगा। अच्छा है क्या, अभी आप यहाँ पे बैठा हो ये जाने के लिए एक रास्ता, वापस आने के लिए दूसरा रास्ता है, उसका सेम वाला के टोटल क्लोज लगेगा। तो यही करना करें तो 2500, 1,500 3,500, 2,000 4 करता है। इस पर कौन सा है? शूज ओपन करना पड़ेगा। इधर से ये पत्थर। ओके ओके। जैकेट पहन लो, जैकेट पहनना कंपलसरी है। हाँ, बोट्स बहुत सारे हैं, अगर यहाँ पे ना मिले तो वहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा है। तो बस आके अपने हिसाब से आप बार्गेन करके स्टार्ट कर दो। हमें इन लोगों ने पहले बोला था 5000 2 पर्सन, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये सब। इसके बाद हम लोग यहाँ से जा ही रहे थे तो एक और आदमी आ गया, बोला ओनर है, और बोला कि चलो हम आपको थोड़ा सा बार्गेन करने के बाद 2000 नहीं 2000 में राज़ी हो गया। 1.5 आवर पूरा बीच तक और वापस। तो ये लोग कंसिस्टेंट नहीं है अपने प्राइसेस पे, तो आप भी कंसिस्टेंट मत रहिए, बार्गेन स्किल्स दिखाइए यहाँ पे आके एंड एंजॉय। बिल किसको चाहिए बोटिंग का, अपने हिसाब से आओ और बार्गेनिंग स्किल्स दिखाओ। बस दैट्स इट। स्टार्टिंग का पोर्शन मुंड्रो से बेटर लग रहा है। नहीं, मुझे लगता है सब अलग अलग एक्सपीरियंस है, सबका अलग टेस्ट है, सबका अलग फ्लेवर है। सो फॉर मी दिस इज़ वे डिफरेंट फ्लेवर देन एलेपी एंड मुंड्रो।
आई एम टोटली एंजॉइंग, आई एम टोटली एंजॉइंग। देखो नारियल पानी बोट पे बैठ के पी रहे हैं। इफ़ यू वांट गो फॉर इट। हमें भी प्यास लगेगी आते वक्त, तो हम भी थोड़ा सा पी लेंगे अगर इस रूट से आते हैं तो। ये देखो व्यू। क्या बात है। नहीं, डिसीजन हमारा बहुत सही था ऑलरेडी, यही लग रहा है एक्सप्लोर करने का पूवर आइलैंड। एंड थैंक्स टू द वेदर, इतना कोऑपरेटिव है वेदर अचानक से। ये देखिए सामने एक के बाद एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स। वाटर में पानी बढ़ जाने पे भी ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स नहीं डूबते हैं। वेज और नॉन-वेज हर तरह के रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हैं। चलिए हम भी एक रेस्टोरेंट पे रुक जाते हैं और एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करते हैं। कितना लिया एक जूस? पता नहीं, रेट अच्छा ही होगा। रेट अच्छा, फैसिलिटी मिल रहा है, क्वार्टर पे बैठ के यहाँ पे बोट पे बैठ के जूस पी रहे हो। वेदर भी मस्त है, जूस भी मस्त है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पाइनएप्पल जूस का कितना? 150। जूस स्कैन कर। जूस कितना लिया? 150। ओह माय गुडनेस, वेरी नाइस। ये देखिए एलिफेंट रॉक बोलते हैं इसको, एलिफेंट के जैसा शेप है। सामने वाला जो पार्ट है वो उसका एलिफेंट का फ्रंट ट्रंक, हाँ। क्यूट सा एक रॉक है, आप लोग आके नीचे मतलब बीच पे जाके पिक्स ले सकते हैं। बिल्कुल एलिफेंट जैसे ही लग रहा है एकदम। हाँ, और वो वाला टॉर्टोइज रॉक। हमने देखिए सेंट मैरी स्टैचू आइलैंड। यहाँ पे की मदर मैरी का चर्च भी है जो कि फेमस है अपने इस आइकॉनिक स्टैचू के लिए। हाँ, कोकोनट आइलैंड, दिस वन पूरा यहाँ से लेके लेफ्ट से लेके पूरा राइट तक। कोकोनट आइलैंड के बाद लास्ट में जो ब्रिज एक दूर से दिखाई दे रहा है, पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, दैट्स द बॉर्डर ऑफ केरला एंड स्टार्टिंग ऑफ तमिलनाडु। कूल। सामने ये पूवर का एक और अट्रैक्शन, पूवर आइलैंड फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स। यहाँ का रेट थोड़ा हाई रहता है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ भी रहने का प्लान कर सकते हैं। गूगल में आपको इसका बुकिंग डिटेल्स मिल जाएगा। दिस इज गोल्ड बीच ऑफ पूवर आइलैंड। वहाँ से हमें सारे पॉइंट्स कवर करके यहाँ पे लाके छोड़ दिया, बोला कि इधर उधर भटको थोड़ा सा। इस साइड पे बैक वाटर है। हाँ, और ऑपोजिट एंड पे अरेबियन सी और चलो बीच थोड़ा में सा ये लैंड। अरेबियन सी के तरफ जाते हैं। और भैया ने शूज वगैरह वहीं उतरवा दिया है। हाँ, बोट पे बोला कि उतर के फिर मतलब बीच पे जाओ। एंड बीच की रेत गर्म नहीं है ज़्यादा, धूप कम है इसीलिए नहीं है। वेरी लकी एक्चुअली टुडे कि धूप ज़्यादा नहीं है। बीच पे बेयर फुट वी कैन वॉक। सो अभी हम थोड़ा सा बीच तक जाएंगे, वहाँ पे रस्सी लगी हुई है, उसके आगे नहीं जा सकते। वील गो, वील चेक आउट। नहीं सर, थैंक यू।
कैमल पे अगर बैठना है तो बैठ सकते हैं। ये रहा अरेबियन सी और बीच में रस्सी लगी हुई है, इसके उस पार नहीं जा सकते हैं। और नहाना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। सवाल नहीं उठता ना, जब रस्सी लगा दिया तो इसके उस पार जाना ही नहीं है। एंड द वाटर्स आर डीप, सो पूवर आइलैंड फेमस है अपने त्रिवेणी संगम के लिए, जहाँ की नेयार रिवर, अरेबियन सी और बैक वाटर्स आके मिलते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर इस पंछी की नज़र से देखिए। हम आ गए पूवर बैकवाटर्स में बोट राइड करके। अभी 3:35 हो रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 1.5 घंटा बोल के 2 घंटा का राइड हो गया। हाँ। 1:30 बजे हमने राइड स्टार्ट किया था, अभी 3:30 बज रहा है, 3:35 हो रहा है अभी। हाँ। और आज का मोटर बोट एक्सपीरियंस पूरा डिफरेंट था कल के अर्बन एक्सपीरियंस से। लाइक इट वाज वेरी नाइस। सुनने में लग रहा है बोट राइड, लेकिन एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट। सो वर्थ द एक्सप्लोर। रेट वाइज आप क्या है कि आप डायरेक्ट आए, आके डायरेक्टली आप बात करें, क्योंकि लाइन से यहाँ पे बहुत सारे बोटिंग सर्विस आपको मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको 3-3.5 हजार के आसपास दिखेगा, और कॉल करके भी आप बुक करेंगे तो आपको पैकेज बताएगा। लेकिन जब आएंगे तो आप अगर निगोशिएट कर पाएंगे तो कम रेट में भी आप बुक कर सकते हैं। बोलेंगे गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, इससे कम कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपके नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर है। यू कैन मेक इट टू 1500 आराम से। और अगर आपको कोई ओनर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, वो आपको डायरेक्टली कम करके, अगर लाइक फॉर एग्जांपल वी वर 2 पर्सन, तो कम करके हम लोगों को आराम से कर दिया पैकेज में। ब्रोकर्स घूमते रहते हैं आपको, जैसे आप एंटर करेंगे आपको रोड के साइड में ब्रोकर्स रोक के आपको पूछते रहेंगे, तो बीच में उनका कट रहता है तो रेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो हालांकि इस बोटिंग सर्विस का नाम है अम्माज बोटिंग क्रूज। मैं इसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में अभी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। तो इनका नंबर भी लिया है हम लोगों ने, वो भी तो आप डायरेक्टली चाहे तो कॉल करके भी बुक कर सकते हैं, या अगर आपको डायरेक्टली आप यहाँ विजिट करना है और आके फिर नेगोशिएट करके बुकिंग करना है तो भी कर सकते हैं। मैं इस लोकेशन का डिटेल्स, गूगल मैप डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली आए और आके बुक कर सके, डायरेक्टली नेगोशिएट कर ले, ताकि रेट पे आपको ज्यादा ना लगे। 2 घंटा मोर देन एनफ है, आप ज्यादा के पैकेज में मत जाइए। आप आइए, एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ आइए, इट्स वर्थ। तो चलिए अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अजीमला शिव टेम्पल जाएंगे। हालांकि 5 बजे ओपन होगा, अभी 3:40 हो रहा है। यहाँ से 25 किलोमीटर है। बीच में कहीं रुकेंगे, कुछ थोड़ा स्नैक्स वगैरह करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले अब कोवलम चलते हैं, वहां जाके टेम्पल एक्सप्लोर करते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी रुक गए हैं हल्के से स्नैक्स ब्रेक के लिए। ये भी एक दे दो। हाँ ठीक। पारा केक मीन्स बनाना मीन्स बनाना। 20 मिनट की जर्नी करके अभी हम गंगाधरेश्वर स्कल्पचर देखने के लिए पहुंचे हैं। टेंपल में एंट्री के लिए कोई टिकट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर टेंपल क्लोज है और आप अगर स्टैचू देखना चाहते हैं तो उसके लिए 20 रुपीज़ का टिकट है। आजीमला शिव टेंपल में 58 फीट वाला यह शिवा स्कल्पचर केरला का सबसे टॉलेस्ट स्कल्पचर है।
कहा जाता है आजिमला टेम्पल 8th सेंचुरी का पुराना टेम्पल है। अरेबियन कोस्ट पे ये टेम्पल बहुत ही सीनिक है क्योंकि टेम्पल के एक साइड अरेबियन सी तो दूसरे साइड ग्रीनरी है। थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कोवलम बीच की तरफ। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी हम कोवलम बीच पहुंचे हैं। कोवलम बीच में पार्किंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, अच्छा खासा स्पेस है। 25 रुपीज़ चार्ज करते हैं, कैश अमाउंट ही देना पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं और थोड़ा सा बीच एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि जल्दी अब अंधेरा होने वाला है। शाम का व्यू है कोवलम बीच का, और यहाँ से लेफ्ट साइड में दिख रहा है लाइट हाउस एंड सारे कैफ़ेज एंड रेस्टोरेंट्स एंड शैक्स, स्टॉल्स जो भी है। चलो किसी शैक या रेस्टोरेंट में बैठ के थोड़ा सा व्यू एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। अभी आए हैं त्रिवेंद्रम सिटी के बीचों बीच एक पॉपुलर रेस्टोरेंट जैम जैम में डिनर करने के लिए। तो हमने वही ऑर्डर किया जो हमें बहुत पसंद है। तो हम आ गए कोवलम और पूवर एक्सप्लोर करके। अभी रात के 9 बज रहे हैं और आज का डे हम यहीं एंड करते हैं। तो आज का दिन ख़त्म, हम लोग टायर्ड भी हैं, सारा दिन घूम घाम के। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हाँ, बहुत एक्सप्लोर कर किया है हमने, एक्सपीरियंस भी बहुत सारा हुआ है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा केरला सीरीज अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं फिर अगले दिन एक नई जर्नी के साथ। एंड कीप वॉचिंग।